संबंध फलन नहीं होगा। ठीक है, तो पहली शर्त हम लिख देते हैं कि समुच्चय ए के क्या होना चाहिए। पहली शर्त, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध, ठीक है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, सभी अवयव का संबंध क्या होना चाहिए, समुच्चय बी के, इधर वाला समुच्चय बी है आपका, ठीक है, समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से, ये सारे समुच्चय बी के अवयव है और ये सारे समुच्चय ए के अवयव है। ठीक है, समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी शर्त नंबर एक हो गई। ठीक है, अब शर्त नंबर दो क्या बोलती है, देखिए शर्त नंबर दो क्या बोलती है कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का संबंध समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए ये आपके पास कोई समुच्चय ए दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एक समुच्चय बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कोई अवयव है, मान लीजिए 1 2 3 4, इधर कोई अवयव है ए बी सी डी। ठीक है, तो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का, इसका इससे संबंध हो गया, मान लीजिए इसका इससे संबंध हो गया और इसी का इससे भी संबंध हो गया और इसका इससे संबंध हो गया, तो ये समुच्चय आपका क्या होगा, ये समुच्चय आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दूसरी शर्त नहीं पूरी कर रही है। दूसरी शर्त क्या बोलती है, समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका इससे भी संबंध हो गया और इसका इससे भी संबंध हो गया, दोनों से संबंध हो गया, तो इसका मतलब ये आपका जो है तो फलन नहीं है। ये क्या हो जाएगा, फलन नहीं है। ये फलन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरी शर्त जो हमारी है वो पूरी नहीं होती। दूसरी शर्त हम लिख देते हैं पहले, समुच्चय ए के किसी भी अवयव का, क्या होती है दूसरी शर्त, समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी के एक से अधिक अवयवों के साथ संबंध नहीं होना